आप देख रहे हैं फर्स्ट ही न्यूज। मैं मुकेश मौर्य। सीवान की धरती पर आज मौलाना मजरुल हक की जयंती मनाई गई। लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ, जो घर फूंक करके ऐसा भारत आपकी होनी चाहिए। इंदू जी वाराणसी विश्वविद्यालय से, डॉक्टर चौधरीराम यादव जी बनारस विश्वविद्यालय से, श्री विनोद बिहारी चौधरी जी विधानसभा अध्यक्ष बिहार सरकार, श्री डॉक्टर आरपी यादव जी जौनपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी हमारे विधान पार्षद, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मोहम्मद हारून शैलेंद्र जी, हमारे साहित्यकार डॉक्टर महमूद हसन अंसारी जी। करता हूं इस महाविद्यालय के संस्थापक और वर्तमान में जी श्री जयंत कुमार जी ग्यासु जी दिल्ली से, बगल से देते जाइएगा। इंदू जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, डॉक्टर चौधरीराम यादव जी वाराणसी से हमारे बीच हैं, श्री आरपी यादव जी, आप सामने हो जाते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, वीरेंद्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी हमारे एमएलसी, डॉक्टर हारून शैलेंद्र साहब, डॉक्टर महमूद हसन अंसारी जी। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार के रहे चीफ मिनिस्टर जो आज दुनिया में नहीं रहे, श्री दारोगा प्रसाद राय जी के स्मृति में डिग्री और इंटर कॉलेज स्थापित है। और बड़े हर्ष की बात है कि हम लोगों के बीच जिनके नाम को हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, बड़े विद्वान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्य के विभागाध्यक्ष और अच्छे चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर चौधरीराम यादव जी हम लोगों के बीच काशी विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर इंदू जी और दिल्ली से चल करके बराबर हम लोगों के बीच आते जाते रहे हैं और नौजवान हैं और काफी अच्छे तरीके से समय के मुताबिक अपने बातों को आप तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं।
हमारे संगठन के नेतागण, आए हुए सभी सीवान जिला के भिन्न भिन्न कोने से सभी सम्मानित हमारे और मजरुल हक साहब को चाहने वाले भाइयों, मीडिया में उपस्थित हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के सभी साथियों और देवियों और सज्जनों, मैं आज के इससे 27 वर्ष हो गए इस जयंती को मनाते हुए। इतने बड़े विद्वानों को हमारी समिति ने आमंत्रित किया है और समिति के आमंत्रण पत्र पर ये तमाम लोग स्वीकृति दिए, प्रेस में भी गया, कार्ड भी छप गए। ये तमाम लोग मंच पर उपस्थित हुए हैं और यह सिलसिला सीवानवासी और हमारे भाई लोग यह आज से नहीं बहुत वर्षों से एक विद्वान दिल्ली से लेकर के अन्य जगहों से, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के हों चाहे जनेऊ के हों, जयंती समारोह के विधानसभा के अध्यक्ष श्री और बिहारी चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव रखता हूं, तस्वीर रखता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके अध्यक्षता करूंगा। आपने दोबारा अध्यक्ष आप लोग बनाए तो आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार बने या फिर दोबारा बना दिए यहाँ पर भी, लेकिन इस कार्यक्रम के संचालन करने के लिए पूर्व प्रचार और अच्छे भोजपुरी के कवि गायक श्री सुभाष चंद्र यादव जी को संचालन करने की जिम्मेवारी मैं दे रहा हूं। जी चाहता है रोक दूं रफ्तारे आफताब, रोज आते हैं कहां आप जैसे मेहमान। आप हमारे भी इतनी दूर से चल करके आए हुए हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। और ये महाविद्यालय परिसर हमेशा वैसे ही लोगों का स्वागत करता आ रहा है जो कुछ न कुछ अपने विचारों से यहाँ दे करके गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता विद्वान सब आए। उस कड़ी में उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। मैं हार्दिक आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जैसा कि अध्यक्ष जी का आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूं। बीच बीच में दो एक शेर मैं कहता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जिस वक्ता को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं, एक तरह से मैं समझ रहा हूं कि इस विषय की जो प्रासंगिकता है उस पर, चूंकि मौलाना मजरूल हक और आज का भारत ये आज का विषय है, कुछ इस तरह की बातें इसमें होंगी जो आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे। मैं सीनेट के सदस्य जयप्रकाश विश्वविद्यालय और पर्सियन के विभागाध्यक्ष
प्रोफेसर डॉक्टर महमूद हसन अंसारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप जी जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद, कौमी एकता के प्रतीक मौलाना फजल हक साहब की जयंती में हम लोग उपस्थित हैं। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे काबिल सब एहतराम विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री अवध बिहारी चौधरी जी, इस मंच के संचालन कर रहे पूर्व प्राचार्य सुभाष यादव जी, हमारे मंच पर उपस्थित हिंदी के पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय चौथीराम यादव जी। मौलाना फजल हक साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इस देश को आजाद कराने में जो उनकी भूमिका है वो शायद किसी बड़े लीडर की नहीं है। उनकी नजर, उनके शान में मैं पहले एक शेर पढ़ता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। मौलाना फजल हक साहब का जन्म पटना के करीब बीरपुर में 22 दिसंबर 1966 को हुआ था। इनके वालिद हाजी अब्दुल्ला साहब एक जमींदार थे। इनकी परवरिश उसी जमींदार घराने में हुई, बहुत लाड प्यार से हुई। प्रारंभिक शिक्षा उस वक्त के रवायत के हिसाब से एक मौलवी साहब ने इन्हें फारसी और उर्दू की तालीम दी। शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष जेडी इस्लामिया कॉलेज और कई पुस्तकों के प्रणेता प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हारून शैलेंद्र। धन्यवाद। आज मौलाना फजल हक साहब के 157वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष हम सबके अभिभावक स्वरूप माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित आज के हम लोगों के शिक्षा क्षेत्र के गार्जियन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर चौथीराम यादव जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचार्य के पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर आरपी यादव जी, हेमनारायण जी, जयप्रकाश भाई, मार्कंडे जी, ये तमाम लोग जो आप यहाँ आए हैं, आप ही के बल पर यह कार्यक्रम हमेशा से सफल होता आया है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि आप लगातार बैठ करके अपने विद्वानों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। इन तमाम लोगों को मैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम, शिशुवन की धरती सिवान, महाभारत की कड़ी जोड़ने वाले द्रोणाचार्य की भूमि सिवान में ही दरौली दोन, और वर्तमान में आप जानते हैं कि राजेंद्र बाबू की धरती, मौलाना फजल हक साहब की धरती, ब्रज किशोर बाबू की धरती, यानी सिवान की जो धरती है वह निश्चित रूप से वसुंधरा है। वसुंधरा का अर्थ होता है वसु, वसु का अर्थ होता है अनमोल रत्न, और धरा यानी धारण करने वाली। अनमोल रत्नों को धारण करने वाली सिवान की वसुंधरा पर आप तमाम लोगों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
मेरी प्रबल इच्छा है कि हम बाहर से अपने विद्वानों को बुलाए हुए हैं। हम लोग रस्म अदायगी कर रहे हैं कि जैसे मेहमान आते हैं तो उनको अकेला खाने नहीं दिया जाता है, परिवार के 1-2 परिजन भी बैठ जाते हैं उनके सम्मान में। इस रस्म अदायगी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सबका मैं सम्मान करता हूँ और एक शेर के साथ हम विदा लेंगे कि जो व्यक्ति आयोजक है आज के, आप उससे अच्छी तरह परिचित हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के मजबूत सिपाही और जितनी तस्वीरें लगी हैं उन सब के आदर्शों को अपने में समन्वित किए हुए हमारे गार्जियन, आप सबके गार्जियन माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ये जयंती जो है रस्मदाई के लिए नहीं मनाते हैं। बाहर से आए विद्वानों को मैं आग्रह के साथ जना देना चाहता हूं कि ये 22 दिसंबर को जयंती होती है, लेकिन ये 23 तारीख को करते हैं। इसलिए कि 22 तारीख को रस्मदायगी होती है विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह से, और ये दिल से चाहते हैं कि जो हमारे सिवान ही नहीं, सिवान के बाहर के जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, नई दिशा दी, उन तमाम लोगों की जयंती के अवसर पर याद करें, उनके विचारों को रियल में समझे, रियल में ओढ़े, उनका ओढ़ना बिछौना करके और अपने इर्द गिर्द वैसे ही भारतीय समाज का निर्माण करें। इस विचारधारा और सुचिता के साथ हमारे गार्जियन अवध बिहारी चौधरी जी ऐसा काम करते हैं। मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और एक शेर के साथ मैं कहूंगा, हमको तो बहुत आप लोग सुनते ही हैं, एक शेर के साथ मैं विदा लेता हूं। आप कहते हैं आज का भारत और मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक का जो समय था और वो स्वयं उनके कथनी करनी में अंतर नहीं होता था। आज कथनी करनी में क्या हो रहा है आप इसको समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि आज मोहब्बत, प्रेम भारत की जरूरत है। आज मोहब्बत, प्रेम भारत की जरूरत है। अवध बिहारी चौधरी के इस महफिल में बैठकर देखो, ये कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। जय हिंद। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूं, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी को, हमारे विधान पार्षद जी, हेम नारायण जी, आप मंच पर आ जाएं, बड़ी कृपा होगी। बजुर्ग जयंती के अवसर पर अक्सर इस तरह के आयोजनों में हम जुटते रहे हैं, एकत्रित होते रहे हैं। आज के आयोजन के माननीय अध्यक्ष जी और जो आज सुंदर और खूबसूरत देखना चाहते हैं, जो हर वर्ग के लोगों में समानता, लोकतंत्र, साझी संस्कृति, ये मजबूत कैसे हो, यही चिंता का विषय होता है इसके आयोजकों का। और उस दृष्टि से मौलाना साहब सबसे सटीक हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ने वाले असहयोग आंदोलन के बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे हो अपना, चलो हमारे साथ। जो घर फूंक करके ऐसा भारत बनाने की कोशिश थी, वो इसी दिन रात के लिए कि विश्वविद्यालयों को आरएसएस का कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बना दिया जाएगा। आपकी सरकार बनेगी तो आप चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर सब आपकी मर्जी के बन जाएं। अब खैर मांगो जान की, ले जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और यहां से अपने इतिहास को याद करिए, वो बूढ़ा राजा भी लिखता है कि
कि जब तलक गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कितनी शहादत देकर के तो ये लड़ाई लड़ करके